अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको बहुत वेलकम इस दोबारा एक और मज़ेदार बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम अभी वर्ब्स का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। छोटा सा क्विक सा रिकैप करता हूँ पिछले वर्ब्स के सेक्शन का, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिंक्ड हैं दोनों वीडियोस। पिछले हमने वर्ब्स के ग्रामर के लेसन में हमने एक बात तो ये देखी थी कि वर्ब्स के दो मेजर फंक्शन है। एक फंक्शन है कि वो एक्शन को कैप्चर करता है, और दूसरी हमने बात देखी थी कि वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि द परफ्यूम स्मेल्स गुड, तो इसमें परफ्यूम स्मेल्स गुड, तो गुड और परफ्यूम को जोड़ा है स्मेल्स, तो यहाँ पे स्मेल जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। इसको हमने लिंकिंग वर्ब भी कहा था, यानी वो स्टेट ऑफ एक्शन बता रहा, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि परफ्यूम गुड है, और वो इन दो को जोड़ा है, परफ्यूम और गुड को, और इसलिए वो लिंकिंग वर्ब भी है। तो हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा कि एक जो एक्शन है वो टाइम से जुड़ा हुआ है, उसको टाइम से लाजमी है कि वो टाइम से जुड़ा हुआ हो, या वो एक्शन आज हुआ या कल होगा या कल हुआ था। अच्छा, इसको हमने टेंसेस से अलग किया, और हमने कहा कि टेंसेस तो हम बाद वाली वीडियोस में कवर करेंगे, अभी हम क्योंकि सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं। तो वर्ब की शक्ल जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, और उन 3 डिफरेंट फॉर्म्स जो वर्ब की शक्ल इटसेल्फ है, उसमें हमने आसान तरीका ये किया कि टुडे, yesterday या टास्क हैज बीन कंप्लीटेड या हैज बीन डन। तो ये 3 हैं जो वर्ब्स की फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट? ईट, एट, ईटन, कुक्ड, 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 टुडे, yesterday और टास्क हैज बीन डन। तो इन 3 में हमने वर्ब्स को देखा, और यहां से हमें पता चला कि कुछ वर्ब्स रेगुलर हैं और कुछ वर्ब्स इरेगुलर हैं। इरेगुलर वर्ब्स जिस तरह आप कुछ इरेगुलर वर्ब्स तो याद करते हैं अपनी लैंग्वेज में, बेसिक आपको चीजें तो आपको मतलब याद करनी पड़ती हैं जो बेसिक वर्ब्स हैं। उसके बाद जिस तरह आप रीडिंग होती जाती है और आप हमारी रीडिंग की वीडियोस देखते हैं और रीड करते जाते हैं हमारे साथ हुपू के साथ मिलके, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो ग्रो करती जाती है। ये हमने लास्ट टाइम क्विक सर मैंने रिकैप किया। अब हम चलते हैं आज के मिशन के ऊपर। आज जो हम कर रहे हैं बड़े मजे का काम है। आपने अक्सर जुमला सुना होगा, इन्फ्लुएंसर्स भी अक्सर कहते हैं, लोग भी एडवाइस कहते हैं, बी योर सेल्फ। ये फिल्मों में, ड्रामों में, मूवीज में भी ये लफ्ज, ये फ्रेज सुनने को मिलता है, बी योर सेल्फ। ये बी क्या है? व्हाट इज बी? इंग्लिश में व्हाट इज बी? आपको ये बात शायद जान के हैरानगी हो कि बी एक वर्ब है। जी हाँ जनाब, बी एक वर्ब है। बी योर सेल्फ हो जाओ, बी योर सेल्फ, बी इज अ वर्ब, और आप बी की 8 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एवरीडे लैंग्वेज में आप सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शायद आपको नहीं पता होता कि ये बी की फॉर्म्स हैं। मसलन बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिन। ये सारी 8 फॉर्म्स जो हैं ये बी की ही शक्लें हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। ये वर्ब बी की 8 फॉर्म्स हैं। इन 8 फॉर्म्स को आप अपने जहन में जहन नशीं कर लीजिए, क्योंकि ये बी की 8 फॉर्म्स हैं। इज, आर, इसको हम अपने एवरीडे लैंग्वेज में यूज करते हैं, आपको जहन नशीं करने की जरूरत नहीं है। एवरीडे लैंग्वेज में मतलब हम यूज करते हैं, आप वॉज भी करते हैं, वर्ब भी करते हैं, बीइंग भी करते हैं, बिन भी करते हैं। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये बी ही की फॉर्म्स हैं। अब लिंक क्या है पिछले लेसन से? पिछले लेसन में जो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो वर्ब का दूसरा फंक्शन पढ़ा था, लिंकिंग वर्ब का, जहां वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, वहां पे बी और इसकी जितनी फॉर्म्स हैं वो एक रोल प्ले कर सकती हैं। ये जो आप बी की और बी की डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं वो एक रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे कि आप कहते हैं आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। अब आई हैप्पी है, अब इधर एम जो है वो एक लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है आई की, कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। एम वो लिंक कर रहा है हैप्पी को और आई को, इसलिए वो लिंकिंग वर्ब है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। आई फील हैप्पी, तो यहां पे अगर मैं कहूं आई फील हैप्पी, तो फिर फील लिंकिंग वर्ब यूज कर रहा है। लेकिन बी और बी की जितनी और 8 फॉर्म्स आपने देखी हैं अभी, वो सारी ये फंक्शन अदा करती हैं। आई एम हैप्पी, इसका मतलब है कि मैं खुश हूं। दे आर बिजी, अब दे बिजी हैं, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है दे की, लिंक कर रहा है दे को और बिजी को आर क्या है? बी की ही और फॉर्म है। तो बी और उसकी जितनी 8 किस्में आपने देखी वो सारी की इज हो, एम हो, आर हो, वर हो, बिन हो, बीइंग हो, ये सारी की सारी जितनी 8 किस्में हैं बी की, ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन अदा करती हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक और फंक्शन भी होता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं
ये तो खैर ये पहले तो फूड वॉज हॉट, पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। फूड वॉज हॉट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि ये लिंकिंग वर्ब का प्ले रोल अदा कर रहा है। इधर वॉज यूज हुआ है जो कि बी की एक और शक्ल है। फूड वॉज हॉट, खाना गर्म था, राइट? तो वॉज हॉट यहां पे वो वॉज वो लिंकिंग का फंक्शन अदा कर रहा है जो बात की। लेकिन ये एक और फंक्शन भी अदा करते हैं जिसकी तरफ मैं अब आना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आगे पहुंच गए हैं वो पिछलों को खींच रहे हैं, यानी हेल्प कर रहे हैं। ये इमेज आपके ज़हन में याद रहना चाहिए। हुपू की टीचिंग फिलॉसफी यही है कि विजुअलाइजेशन के थ्रू चीज़ों को इतना आसान मज़ेदार करके आपके सामने पेश किया जाए कि चीज़ें मुश्किल और बोरिंग और कंफ्यूजिंग ना रह जाएं। बेटा वर्ब्स का एक और बड़ा की फंक्शन है बेटा भाई बहन, वो फंक्शन है हेल्प करना और वर्ब्स को हेल्प करना। यानी वर्ब्स वो अच्छी किस्म के लोग हैं जो और वर्ब अपने जैसों को हेल्प करते हैं, इंसान अक्सर नहीं करते। तो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स का रोल प्ले करते हैं। तो वर्ब एक हेल्पिंग का फंक्शन, एक हेल्प का फंक्शन अदा कर सकता है जिसमें वो किसी और वर्ब को हेल्प कर रहा हो। एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। आपने कहा आई एम स्लीपिंग, अब आप सो रहे हैं, आपने कहा आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। यहां स्लीपिंग मेन वर्ब है क्योंकि वो एक्शन है जो वो कैप्चर कर रहा है, जो कि पिछली वीडियो में हमने बात की ना, एक्शन कैप्चर कर रहा है। स्लीपिंग वो एक्शन कैप्चर कर रहा है, ऑल्दो एक्शन नहीं हो रहा, आप सो रहे हैं, लेकिन वो सोना एक एक्शन है ना, उसको कैप्चर कर रहा है स्लीपिंग। लेकिन एम क्या है? आई स्लीपिंग तो आप नहीं कह सकते, आप आई स्लीपिंग नहीं कह सकते। तो एम वो हेल्पिंग, यहां पे हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा कर रहा है। ये बी की एक शक्ल है और यहां पे ये रोल प्ले कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, यानी हेल्प कर रहा है स्लीपिंग को, आपको अलाउ कर रहा है कि आप कहें कि मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। तो यहां पे एम वर्ब ही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब स्लीपिंग है जो कि मेन एक्शन को कैप्चर कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, दे वर प्लेइंग। अब प्लेइंग मेन वर्ब है, बच्चे खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मजा आ रहा है उन्हें। दे वर प्लेइंग। तो वर्ड यहां पे क्या रोल अदा कर रहा है? वर्ड फिर बी की एक फॉर्म है, हेल्प कर रहा है किसको? प्लेइंग को, क्योंकि आप दे प्लेइंग नहीं कह सकते, दे वर प्लेइंग। तो हेल्प कर रहा है वर्ब को, और हेल्प करने के साथ साथ बता भी रहा है कि आज कर रहे थे, कल कर रहे थे। अगर मैं इसको कह दूं दे आर प्लेइंग तो आपको पता चलेगा अभी प्ले कर रहे थे। दे वर प्लेइंग तो पता चलेगा कि वो पहले प्ले कर रहे हैं। मैं अभी टेंसेस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ टच अपॉन कर रहा हूं, आपको हिंट्स दे रहा हूं ग्रामेटिकली, पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड करने के लिए कि अहमियत देखें हेल्पिंग वर्ब की, कि प्लेइंग चेंज नहीं हुआ। प्लेइंग आज हो रही है कि कल हुई थी, वो यहां पे चेंज नहीं हुई। दे वर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। लफ्ज क्या चेंज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। आर चेंज हुआ है या वर्ड चेंज हुआ है ना? तो दे वर प्लेइंग से आपको पता चला कि वो खेल रहे थे, पास्ट की बात हो रही है। अगर मैं कहता दे आर प्लेइंग तो अभी खेल रहे हैं। अब ना दे चेंज हुआ है ना प्लेइंग चेंज हुआ है। वर और आर से आपको टाइम का डिफरेंस पता चल गया। तो हेल्पिंग यहां पे बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो आपको ये टाइम या टेंस को कैप्चर करने में मदद देता है कि चीज कल पहले हो रही थी कि अभी हो रही है। तो ये हेल्पिंग का एक फंक्शन है जो बी अदा कर रहा है। इसलिए ये बी की बेटा जितनी फॉर्म्स हैं वो या लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो सकती हैं, जैसे मैंने जहां से लेसन शुरू किया, या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो सकती हैं, जो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया। लेकिन अब आगे चलते हैं, एक और मिसाल लेते हैं। खाना आपने खाया, जंक फूड है लेकिन आपने खा लिया, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लग रहा है वैसे, आपने खा लिया, साथ पोटैटो वेजेस लग रहे हैं। आपने कहा कि आई हैव, मुंह में पानी भी आ रहा है, आपने कहा कि आई हैव ईटन फूड। अब ईटन यहां पे मेन वर्ब है, आपने खा लिया एक्शन है। फूड नाउन है, आपने पहले लेसन में देख लिया। आई प्रोनाउन है, आपको ये भी आपने देख चुके हैं अब तक। तो आई प्रोनाउन है, ईटन वर्ब है, फूड नाउन है, तो हैव क्या है? हैव भी बेटा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब की एक शक्ल तो बी और बी की सारी शक्लें हैं, दूसरी शक्ल हैव, हैज, हैड, ये भी हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उसको जानना कितना अहमियत, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कि अब आई हैव ईटन फूड में आपको पता है कि हर वर्ड एग्जैक्टली क्या है। आई प्रोनाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन मेन वर्ब है और फूड नाउन है। अब आप नाउन भी कर चुके हैं, प्रोनाउन भी कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब्स अभी कर रहे हैं, वर्ब पिछले में की पहली वीडियो, पहला लेसन कर चुके हैं। तो अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ रहे हैं। इसलिए ये फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी होता है बिफोर वी कैन डू टेंसेस और ग्रामर के जो और चंद थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं।
he has eaten food, I have eaten food, he has eaten food. अब अगर he has eaten food है तो फिर दोबारा देखें, he pronoun है, eaten verb है, food noun है, has क्या है, दोबारा helping verb है. तो यहां से बेटा पता ये चला कि एक set of helping words तो हैं जो be के हैं, be, am, is, are, was, were, being, been. दूसरे set of helping words कौन से हैं जो have के हैं, have, has, had. ये तीन और वो अल्फाज हैं जो कि helping verb हेल्पिंग वर्ब्स हैं और हेल्प करते हैं वर्ब्स को, वो फंक्शन अदा करते हैं कि वर्ब्स को कर रहे हैं, हेल्प कर रहे होते हैं. एक और एग्जांपल लीजिए मजेदार सी, प्लीज डू कॉल हिम. जब इंग्लिश में यूं कहा जाता है ना, प्लीज डू कॉल हिम, अब प्लीज कॉल हिम भी कहा जा सकता था, बिल्कुल ठीक है, प्लीज कॉल हिम. प्लीज डू कॉल हिम जब आप कहते हैं तो आप जोर दे रहे होते हैं, एम्फसाइज कर रहे होते हैं, एम्फेसिस डाल रहे होते हैं. प्लीज डू कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम, प्लीज डू कॉल हिम. जरूर, इसमें एक जरूर आ जाता है, प्लीज जरूर उसे फोन करना, राइट, प्लीज जरूर, प्लीज डू कॉल हिम. अब यहां पे डू क्या है, कॉल तो मेन एक्शन वर्ब है, कॉल करना है, मेन एक्शन तो वो, तो डू क्या है, डू यहां पे कॉल को हेल्प कर रहा है, क्योंकि कॉल को एम्फेसिस दे रहा है कि कॉल करना, लेकिन जरूर कॉल करना. अब आपने पहली एग्जांपल्स में देखा कि जैसे दे वर प्लेइंग में वर क्या रोल प्ले कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब था, वो टाइम बता रहा था कि पहले की बात है, दे वर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग आज की बात है, तो वो मेन वर्ब के टाइम को डिसाइड कर रहा था, हेल्प कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था. यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या रोल प्ले कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है मेन वर्ब को. प्लीज कॉल हिम, प्लीज डू कॉल हिम. जब डू आया तो उसने मेन वर्ब पर एम्फेसिस डाल दिया, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. तो प्लीज डू कॉल हिम, इसमें डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन अदा कर रहा है. तो बताने का मकसद ये है, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको सब हेल्पिंग वर्ब्स को, कि डू भी, डिड भी, ये भी हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन अदा करते हैं, और ये मेन वर्ब्स भी हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि आई डिड डू माई होमवर्क, मुझे अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया, मैंने कहा आई डिड डू माई होमवर्क, फिर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं. अम्मी ने कहा तुमने नहीं किया, मैंने कहा नहीं जी आई डिड डू माई होमवर्क. अब आई डिड माई होमवर्क भी हो सकता था, आई डिड डू माई होमवर्क जब कहा तो अब मैंने एम्फेसाइज कर दिया. तो अब आप देखें कि जो डू या डिड है ये एक ही जुमले में दो रोल्स प्ले कर रहे हैं, मेन वर्ब का रोल भी प्ले कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब का रोल भी प्ले कर रहे हैं. तो जो डू है वो, और डू की डिफरेंट किस्में, वो हेल्पिंग रोल का रोल भी प्ले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, और मेन वर्ब का रोल भी प्ले करते हैं. तो इसलिए डू, डज, डिड ये एक तीसरी किस्म है हेल्पिंग वर्ब्स की. तो बी एक किस्म हो गई, हैज, हैव, हैड एक किस्म हो गई, डू, डज, डिड एक और किस्म हो गई. डन नहीं है, क्योंकि डन हेल्पिंग वर्ब कैपेसिटी में नहीं हो सकता. आप कहते हैं आई हैव डन माई वर्क, अब जब आपने कहा आई हैव डन माई वर्क, यहाँ डन मेन वर्ब है, डन कभी हेल्पिंग कैपेसिटी में नहीं आएगा. यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव है, आई हैव डन माई वर्क, राइट. आई प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है, वर्क नाउन है, डन मेन वर्ब है, और हैव यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव डन माई वर्क. तो यहां पे डन जो है वो मेन वर्ब, वो मेन वर्ब है. तो डन हेल्पिंग वर्ब कभी यूज नहीं होता. तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू, डज, डिड है, हैव, हैज, हैड है, या बी की 8 किस्में जैसे मैंने बात की. अब आप आइए एक और मजेदार सी एग्जांपल की तरफ. आई मे कॉल हिम, आई मस्ट कॉल हिम, आई कैन कॉल हिम, आई शुड कॉल हिम, आई विल कॉल हिम. 5 डिफरेंट किस्में मैंने आपको एग्जांपल्स दी. अब आई कॉल हिम सेम है, आई प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, कॉल मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है जो एक्शन को कैप्चर कर रहा है कि फोन करना है, फोन हो रहा है. लेकिन आप देखें ये जो हमने 5 अल्फाज आप रेड में देख रहे हो, आई मे, आई मस्ट, आई कैन, आई शुड, आई विल, ये उसका मूड चेंज कर रहे हैं सेंटेंस का, ये उसका मूड चेंज कर रहे हैं. आई मस्ट में देयर इज अ मस्ट के करना है, आई मे कॉल हिम, आई विल कॉल हिम बाद में, कल की बात है, आने वाले कल की बात. आई शुड कॉल हिम कर लेना चाहिए, उतना स्ट्रांग नहीं जितना मस्ट है, मस्ट बहुत स्ट्रांग है, मस्ट कॉल हिम, आई शुड कॉल हिम ठीक है, बट नॉट एज स्ट्रांग एज मस्ट. तो ये क्या है बेटा, ये भी सब के सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि ये किस तरीके से वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, ये उसका मूड सेट कर रहे हैं. अब कॉल, खाली कॉल सुनने से तो आपको, आई कॉल हिम सुनने से, खाली लफ्ज कॉल सुनने से तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि यार ये कॉल जरूरी है, जरूर करनी चाहिए, कल करूंगा, मे भी कर लूंगा. कॉल तो लफ्ज कॉल है. ये मे, मस्ट, कैन, शुड, विल है जो उसके मूड को चेंज कर रहा है. तो इसलिए
ये एक और फंक्शन है हेल्पिंग वर्ब्स का कि वो मूड डिटरमिन करते हैं। वो वर्ब को, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब्स हैं इन्हें, इसलिए उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है कि वो मेन वर्ब को मदद करते हैं। उसको जिस तरह कश्ती के अंदर आपको बड़ा सा स्टीयरिंग उसका लगा होता है ना, जिससे आप स्टीयर करते हैं शिप को, ये भी स्टीयर करते हैं वर्ब को, कि वर्ब को इधर लेके जाना है, कि वर्ब को इधर लेके जाना है, उसमें ये चीज शो करनी है, कि उसमें ये चीज शो करनी है। तो बेटा ये वो लिस्ट है जो आपकी अब फाइनल लिस्ट है हेल्पिंग वर्ब्स की। अब इसमें आप जो देख रहे हैं 4 फैमिलीज हैं, 4 खानदान हैं, यहाँ पे 4 फैमिलीज हैं, 4 खानदान जो हेल्पिंग वर्ब्स में होते हैं। टोटल 23 हैं हेल्पिंग वर्ब्स। एक बी की फैमिली है, एक हैव की फैमिली है, हैव हैज हैड की, एक डू की फैमिली है जिसमें डू डज डिड है, और एक फिर और फैमिली है जिसमें मे, कैन, मस्ट, माइट, शेल, विल, शुड, वुड और कुड। ये चार मैं दोनों हाथों से 8 बना रहा था। 4 खानदान हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स के डिफरेंट 4 फैमिलीज हैं, 4 बड़े खानदान। टोटल 23 मेंबर्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। इनको आप जब यूज करेंगे तो आपके यूजेज में आ जाएंगे। जिस तरह पढ़ेंगे आपको आप उसको जिस तरह रीड करेंगे, ज़्यादा इंग्लिश को जिस तरह रीड करते जाएंगे, ये इनके मुख्तलिफ तरीके यूज़ करने के, लैंग्वेज को और खूबसूरत बनाने के, इनको और इनकी यूज़ करने के एज हेल्पिंग वर्ब्स आपको और ज़्यादा समझ आते जाएंगे। तो ये हैं हमारे आज के मेन हेल्पिंग वर्ब्स।